बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यार आप लोग? काम से वापस जा रहा हूँ। आज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक में डिस्कस करने लगा हूँ। मेरा आप लोगों को पता है कि मैं कंट्रोवर्शियल बातें करता हुआ घबराता नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आई डोंट ट्राई टू प्लीज़ पीपल। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल इस वजह से है क्योंकि जिस प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ है उस प्रोफेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे अपने ही कुछ दोस्त अहबाब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अव्वल तो पूरा नहीं करते और उसकी वजह से जो मिसकंसेप्शंस क्रिएट होती हैं उसका खमियाजा अवाम भुगतती है। टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड वही है जो आजकल एक हवा बना हुआ है। एक ख़ातून का एक मालदार आदमी मर्डर करता है एंड देन प्लीज़ इंसैनिटी, ताकि उसको उसकी सज़ा ना मिले या ही इज़ फैक्चुअली एंड एक्चुअली इनसेन, जिसकी वजह से उसने आउट ऑफ कंट्रोल उन खातून का मर्डर किया। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना स्टॉप वाचिंग एंड दैट इज़ वेरी इजी वे। अगर आप एक प्रॉब्लम को फेस करना ही नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी में हमेशा से मेंटल हेल्थ को एक टैबू बना के रखा जाए और उसके बारे में बात ना की जाए, देन फाइन, यू कैन टर्न ऑफ योर टीवी एंड इग्नोर एवरी वर्ड ऐसे। लेकिन मुझे जो मेन प्रॉब्लम है वो इस चीज़ से है कि मेरे अपने कुछ कॉलीग्स, ऐसे लोग जिनको मैं क्लोजली जानता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ पाकिस्तान में रह के मेंटल वार्ड्स, मेंटल हेल्थ वार्ड्स होते हैं लेकिन पाकिस्तान में उनको मेंटल वार्ड कहा जाता है, मेंटल वार्ड्स के हालात देखें और जिन लोगों को साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट अपनी आंखों से होते देखा है और वो लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि मेंटल हेल्थ में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो आज की डिस्कशन के 3 डिफरेंट पहलू हैं। नंबर 1, आई एम गोइंग टू डिस्कस मेंटल हेल्थ। नंबर 2, आई एम गोइंग टू डिस्कस आउटसाइड बाउंड्स ऑफ लॉ मर्डर होना या मैनस्लॉटर या एब्यूज़ होना, चाहे वो ख़वातीन का हो या मर्दों का। एंड नंबर 3, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इशू जो कि आजकल बहुत बड़ा हवा बना हुआ है। बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग एल्स, आई हैव टू डिक्लेयर कि भाई आई एम अ डॉक्टर, आई एम ए मेडिकल प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। मेरा जो अभी तक ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ से वास्ता पड़ा है वो 2 ओकेजन्स में पड़ा है। व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, जब हम साइकियाट्रिक वार्ड की रोटेशन पे जाया करते थे, और पाकिस्तान के साइकियाट्रिक वार्ड के हालात मैं आपको बता दूंगा अभी। एंड नंबर 2, जब मैं यूके आया और मैंने जूनियर लेवल पे साइकियाट्री के वार्ड में काम किया। डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पाकिस्तान में साइकियाट्री के मेंटल हेल्थ के वार्ड में, जिसको साइकियाट्री वार्ड या मेंटल वार्ड कहा जाता है, हम जाते थे। मरीज़ों से बात करने का तरीका किसी को नहीं आता था सिवाय कुछ एक्सपर्ट्स के। जिन एक्सपर्ट्स को मरीज़ों से बात करने का तरीका आता था वो हज़ारों रुपए क्लिनिक की फ़ीस चार्ज करते थे, लेकिन जो मरीज़ वार्ड में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़े होते थे उनको वो टाइम नहीं देते थे। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं हमारी आंखों के सामने जिसमें इनअप्रोप्रिएटली मैनेज किया गया, जज किया गया, डायग्नोज किया गया, ट्रीट किया गया मरीज़ों को। और मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल इसकी इस चीज़ से दे सकता हूँ कि मैं जो कि एक प्रॉपरली फंक्शनिंग मेडिकल स्टूडेंट था, मुझे एक दफ़ा बाजू का दर्द हुआ विच वॉज लेटर डायग्नोज टू बी टेनिस एल्बो। तो मुझे एक ऑर्थोपेडिक के बहुत ही नामवर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उस वक्त, उन्होंने मशवरा दिया कि ये क्योंकि हड्डी नहीं टूटी हुई तो ये साइकियाट्री का मसला है, तो आप जाके साइकियाट्री वार्ड में दिखाएं। तो ये है अवेयरनेस हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ की और साइकियाट्री की, जो उस वक्त मुझे देख के कोई ताज्जुब नहीं था क्योंकि वही मेडिकल सिस्टम हमारे सामने था और हमने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ था कि जी क्या हो रहा है। लेकिन अब जब मैंने इस पूरे वाक़े के बाद अपने ही लेवल के लोगों का, और वो लोग जो कि अब पाकिस्तान में भी नहीं हैं बल्कि बाहर जा चुके हैं, उन लोगों का रिएक्शन सोशल मीडिया में देखा, तो आई एम अमेज्ड, आई एम शॉक्ड एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड दैट इज़ वाई ये वीडियो आपके सामने आ रही है। तो भाई मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है? भाई मेंटल हेल्थ इज़ हेल्थ ऑफ योर माइंड, योर ब्रेन, which is as important as health of your heart, health of your kidneys, liver। भाई आपका ब्रेन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जिस बंदे को फॉलेज होता है उससे पूछो कि ब्रेन ना होना कितना बड़ा आजमाइश है बंदे के लिए। तो बाकी तो हर ऑर्गन की हेल्थ को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ब्रेन की हेल्थ को जब डिस्कस करने का टाइम आता है या माइंड की हेल्थ को जब डिस्कस करने का टाइम आता है, तो ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि इवन इंटरनेशनली इस टॉपिक को एक्सप्लोर नहीं किया जाता। इसमें बहुत बड़ा टैबू अटैच्ड है कि भाई अगर किसी को मेंटल हेल्थ है
तो भाई उसके करीब ना जाओ, उससे रिश्ता नाता तोड़ दो, उसको अलग कर दो, जिससे बेहतरी क्या होनी है, उससे उसकी मेंटल हेल्थ और तबाह बर्बाद होती है। मोस्टली जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स होते हैं, दे हैव सफर्ड सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमेटिक, अब्यूसिव, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इन देयर चाइल्डहुड विच इज़ अ नोन रिस्क फैक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस, जिसको हमारे मुल्क में रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता। और अगर आप एक चीज़ को रिकग्नाइज़ ही नहीं करोगे तो भाई वो मसला ही नहीं है, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह हमारे मुल्क में कुछ साल पहले ये, अभी तो खैर मदरसों में कैमरों से जब ये वीडियोस कैप्चर हो गई तो नज़र आ गया, वरना मौलवी हज़रात तो ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि मदरसों में सेक्शुअल असॉल्ट होता है। इसी तरह रेप के विक्टिम्स अब सामने आना शुरू हैं। पहले मुझे याद है कई साल पहले मुशर्रफ के ज़माने में जब एक फ़ौजी अफसर ने किसी खातून का रेप किया तो वो तो केस वैसे ही दबा दिया गया। कहने का मकसद ये है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं होती, मेंटल हेल्थ हैज़ अ बैकग्राउंड। हम लोग जो मेंटल हेल्थ देखते हैं सबसे कॉमन, जी फ़लाना बंदा उसको डिप्रेशन हो गया जी। डिप्रेशन इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें लोग अपनी हिस्सों पे काबू बिल्कुल खो चुकते हैं, उनकी बस में नहीं होता कि वो उसको कंट्रोल कर सकें। और इसी वजह से ना सिर्फ आपके लॉ में बल्कि आपकी शरीयत में, एंड दिस मेक्स माई हार्ट बर्न, कि वही लोग जो वैसे बड़े मुसलमान बनते हैं, बड़े इस्लामी बनते हैं, वही लोग आज बढ़ चढ़ के कह रहे हैं जी फ़लाने बंदे को फांसी दो, फ़लाने बंदे को ये करो। अभी उसका यार उस बंदे का ट्रायल हुआ नहीं है, अभी केस खुल के सामने आया नहीं है। लेकिन वही मुसलमान जिनके अपने शरिया लॉ में मेंटल हेल्थ के ऊपर रिलैक्सेशन है, वही कह रहे हैं कि नहीं जी इस बंदे को फांसी दो, अभी तो उसका ट्रायल भी नहीं हुआ। लेकिन चलो जी, आपको जज बना दिया जाए तो फिर क्या ही हो जी। और तो और कमेंट्स ये आ रहे हैं कि जी सोने पे सुहागा, कि उनको तो फांसी दें और साथ उनके पेरेंट्स को भी फांसी देते हैं और उनके दोस्तों को भी फांसी देते हैं, सबको फांसी देते हैं। वैसे आप लोगों को जो है अनारकी पसंद नहीं है जब मुल्ला फैलाते हैं, लेकिन खुद आप लोग लगे हुए अनारकी फैलाने पे। आपको क्या पता कि पेरेंट्स ने उनके किस हाल में कॉल फॉर हेल्प की। उन्होंने कॉल फॉर हेल्प की भी तो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट के लोगों को की, तो और वो किसको कॉल फॉर हेल्प करते हैं? आप चाहते हैं कि वो पुलिस को बुलाते, और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की या पंजाब की पुलिस इस काबिल है कि वो एक मेंटल हेल्थ पेशेंट से डील कर सकते हैं, वो भी ऐसा बंदा जिसने एक खातून को अगवा भी किया हुआ है, ना सिर्फ अगवा किया हुआ है, साथ एक लोडेड पिस्तौल लेके घूम रहा है। तो भाई इस तरह की जो है ना नारे लगाना बहुत आसान काम है और कोई भी लगा सकता है, लेकिन एक चीज़ होती है उसको कहते हैं फ़िल्टर। जब तक आपके दिमाग और मुंह के दिमाग में फ़िल्टर ना होना, तब तक बंदे को चाहिए यही कि बात ना करें। अब उसके पेरेंट्स ने किस फ्रेम ऑफ माइंड में आके जी मेंटल हेल्थ टीम को कॉल किया, हमें नहीं पता, और उनकी नीयत कैसी थी हमें नहीं पता। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, मेंटल हेल्थ टीम को फ़ोन किया, तो आग लगाएं, भाड़ में जाएं, बस सबको जाए जला के मारते हैं। ऐसे नहीं होता। सिविलाइज कंट्री में रहते हो और एक्सपेक्ट ये करते हो कि सिविलाइज किस्म की गवर्नमेंट हो और सिविलाइज पुलिस हो, तो फिर खुद भी थोड़ी सी सिविलाइज सोच रखो। और अगर आपको एक पुलिस से इतनी उम्मीद नहीं है कि आपको इंसाफ दे सकेगी, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जाके इतनी उनकी ट्रेनिंग होगी है कि जाके दे कैन डील विद मेंटल हेल्थ पेशेंट्स। यार जो साइकेट्री के बंदे, जो मेंटल हेल्थ की फील्ड के लोग हैं, दे आर नॉट वेल ट्रेंड इनफ, तो पुलिस क्या चीज़ है। ज़्यादा दुख वाली बात यह है कि इवन वो लोग जो अब मुल्क से निकल चुके हैं, जो फ़ॉरेन मुल्कों में जा चुके हैं और जाके फ़ॉरेन मुल्कों के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, इवन वो ये बातें करें और देयर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज़ स्टिल ज़ीरो। मेंटल हेल्थ यार हमारे मुल्क में तो ना ही पूछो, ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनको पता नहीं कितने अरसे तो वो जिनों का, आसेब का ट्रीटमेंट मिलता है। मुख्तलिफ पीर बाबों के पास जाके लोग उनका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं और वो पीर बाबे उनके साथ क्या करते हैं, यह सरेआम जो आप देखते हैं प्रोग्राम, उसमें आप लोगों ने देख ही लिया क्या ट्रीटमेंट होता है उनका। इवन जो साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट्स हैं और साइकियाट्रिस्ट हैं, अब मैं आपको कैसे बताना शुरू करूँ। ये डिप्रेशन तो कह रहा हूँ ना एक मर्ज़ है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, पार्किंसनिज़म है, भाई ये सारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं। और हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट ही कोई नहीं इन चीज़ों का, एक ही बंदा है वो साइकेट्रिस्ट बन जाता है और वो हार्ट बीमारी का इलाज शुरू कर देता है। यहाँ पे इवन आज तक मेंटल हेल्थ के टैबू समझा जाता है। लोग मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स के साथ बिल्कुल नॉर्मली डील नहीं करते। हालांकि आप देखो भाई, एक बंदा है वो चीनी खा खा के, सिगरेट पी पी के अपने आप को दिल की बीमारी करवा ले,
उसको कोई बंदा ये नहीं कहता भाई तुमने ये सब कुछ अपने करने पे किया, लेकिन एक बंदा जिसका अपने लेट्स से सर्कमस्टेंसेस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, उसके बाप ने, अंकल ने, किसी ने भी उसको चाइल्डहुड में अब्यूज़ किया है किसी भी तरह, उसकी माँ के साथ वायलेंस हुआ है, या उसको ड्रग्स पे लगा दिया गया है, या उसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला मामला हुआ है, भाई उसके कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं है। इवन उसकी बेसिस के ऊपर जो उसके हेल्थ को नुकसान पहुंचा है, मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, उसका ज़िम्मेदार उसको ठहराया जाता है, उसको सोशली आइसोलेट किया जाता है, उसको सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। पर्सनली मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनकी बेटी बहुत यंग थी और उनको जो है इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, एंड इट इज़ सच ए टैबू कि आपको स्कूल से बच्चों को निकलवाना पड़ता है। हमारे लोग ये फिक्र में लग जाते हैं भाई इसका रिश्ता नहीं होगा, फलाने को नहीं बताना, फलाने को नहीं बताना। किसी को पता नहीं होता वो उस बंदे को जो मरीज़ है असल में उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि नॉर्मल बिहेव करेगा। किसी को पता नहीं होता वो उस बंदे को सपोर्ट नहीं दे सकते, किसी को पता नहीं होता वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, और वो बंदा वो बातें सुनता है तो उसके डिज़ीज़ बजाय इसके कि बेहतर हो और ख़राब होती है। हमें ये पता होना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जिन लोगों को होते हैं उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ना सिर्फ प्रेजेंट बल्कि इन पास्ट और मज़ीद डिफ़िकल्ट रही होती है। दे नीड सपोर्ट, दैट सपोर्ट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड, दैट ट्रीटमेंट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड, एंड लॉ में उनके लिए एक स्पेशल अलग से प्लेस है, एंड दैट इज़ वाई because I'm not a specialist of law, I'm not going to go into too much detail about that. लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि under the influence of mental health अगर आपसे कोई मसला हो जाता है लॉ से तो there are certain exemptions, ना सिर्फ कॉमन लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, बल्कि also अगर आप शरिया लॉ की बात करें तो उसमें भी there are exemptions. अब I'd like to address the second part of this whole scenario, which is वुमेन अब्यूज़, इवन चाइल्ड अब्यूज़ जो कि होता है, एंड मैन अब्यूज़ एज़ वेल। मैन अब्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसकी डिटेल में अभी मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि दैट्स नॉट कंसिडर्ड एज बिग अ प्रॉब्लम, लेकिन मैन अब्यूज़ इज़ द लीस्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ अब्यूज़। अब्यूज़ के ऊपर आते हैं जी। तो इस वक्त जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि आया वाकई ये साहब जो थे इनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इन्होंने ये काम किया, या इन्होंने एक खातून को नाहक कत्ल करके मेंटल हेल्थ की प्ली लेने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि आपके लॉ में ये क्लॉज है कि मेंटल हेल्थ में रिलैक्सेशन मिलती है, इस वजह से इट इज़ मिसयूज्ड। इट इज़ नॉट ओनली मिसयूज्ड इन पाकिस्तान, इट इज़ ऑल्सो मिसयूज्ड इन फॉरेन कंट्रीज़। अगर आप मेंटल हेल्थ की प्ली लेके किसी को मर्डर कर रहे हैं तो फॉरेन कंट्रीज़ में दे हैव मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ हाई लेवल की, जिसमें दे लुक आफ्टर पीपल हु हैव कमिटेड मर्डर और इस तरह का क्राइम। तो उनकी सुपरविज़न होती है, हाँ उनका सेंटेंस कम होता है लेकिन उनकी सुपरविज़न होती है, उनका ट्रीटमेंट होता है, उनकी असेसमेंट होती है। तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो बंदा आपको असेस कर रहा है, अगर आप एक्टिंग कर रहे हो यार तो 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 10 साल के लिए एक्टिंग तो नहीं कर सकते ना। तो जो बंदा आपको असेस कर रहा है वो देख लेता है कि आप वाकई एक्टिंग कर रहे हो या आपको असल में कोई मसला है। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू टू मच डिटेल, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस। मेरी बात हुई वैसे ही जनरली एक हमारी सीनियर है यहाँ पे जो कि मेंटल हेल्थ को स्टडी कर रही है, एंड उन्होंने भी यही बात की और मैं भी यही बात समझता हूँ, उनसे एग्री करता हूँ कि जो भी हुआ गलत हुआ। मर्डरिंग समवन इज़ नेवर एन ऑप्शन, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि आया उस बंदे को वाकई मेंटल हेल्थ का मसला था या नहीं था। उसके अलावा इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि एक बंदा किसी को मर्डर करके उसका अगर सर तन से जुदा कर रहा है तो इज़ ही रियली नॉर्मल? आप समझते हो कि वो बंदा नॉर्मल है? और यहाँ पे मैं लाऊंगा, ये लाने का दिल तो नहीं करता, लेकिन आप अपने टेररिस्ट या दहशत गर्दों को ले आएँ जो कि बैठे हुए थे पख्तूनख्वा में और बैठ के सर कलम कर रहे थे लोगों के। इसी तरह के लोग आपको मिलेंगे अमेरिका में जो कि चर्चेज़ में या मस्जिदों में जाके या गे बार्स में जाके बंदूकों से लोगों को उड़ा रहे हैं, और जब वो इस तरह काम करते हैं उनको कहा जाता है कि इनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम था। हमारे यहाँ इस तरह काम होता है क्योंकि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस है ही नहीं, तो हमें उनको ये कहा जाता है कि नहीं जी ये दहशत गर्द है। अगर आप उनके बैकग्राउंड में जाएं, ये वही लोग हैं जिनके चाइल्डहुड में ट्रॉमा था, जिन्होंने वॉर देखी, जिनके अम्मा अब्बा को मारा गया,
जिनके रिश्तेदारों को मारा गया, जिनकी ख़वातीन के साथ रेप हुआ, जब इन्होंने ये सब कुछ देखा है अपनी चाइल्डहुड में, तो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ रिवेंज, देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। अगर उनको उस चीज़ का टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता तो हु इज़ टू से कि आया वो दहशतगर्द बनते या ना बनते। अगर कल को खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को कोई मेंटल हेल्थ इलनेस हो जाए और वो किसी का नुकसान कर दे, तो क्या आप ये चाहेंगे कि उसकी इलनेस को इग्नोर करके उसको भी फांसी दे दी जाए? These are the questions जो कि मेरे ज़हन में आते हैं। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मैंने अपने आंखों के सामने देखा है कि एक मेंटल हेल्थ के पेशेंट ने वार्ड में नर्सों को मारने की कोशिश की। मेंटल हेल्थ का एक पेशेंट मुझे फॉलो करके मेरे फ्लैट तक पहुँचा, जब काफ़ी जूनियर था मैं, तब की बात है। बट देयर वेज टू डील विद इट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बंदे की चढ़ाई के ऊपर चढ़ाई कर दें या उस बंदे को पकड़ जेल में बंद कर दें। देयर आर सर्टन वेज टू डील विद इट, उन वेज को एक्सप्लोर किया जाए। हमारे यहाँ के साइकियाट्रिस्ट जो अपने आप को लोग कहते हैं, या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, उनको चाहिए कि दे कंट्रीब्यूट टू मेकिंग लॉज जिससे इस डिज़ीज़ की नंबर 1 पहचान की जाए, नंबर 2 इससे डील किया जाए। अगर हम अपनी अवाम में से मेंटल हेल्थ को डील नहीं करेंगे तो यही लोग आगे जाके या दहशतगर्द बन जाएंगे, या अपनी ख़वातीन को मारेंगे या बच्चों को मारेंगे, या दूसरों की ख़वातीन या बच्चों को गलत काम का निशाना बना के उस पर प्रॉफिट कमाएंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से कि दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, इट शुड बी अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। जब तक आप अपनी खामियों के बारे में खुल के बात नहीं करेंगे, तब तक आप अपने माशरे से खामियों को ख़त्म नहीं कर सकते। आई एम टॉकिंग नाउ टू माई कॉलीग्स, माई फ्रेंड्स एंड पीपल who were educated with me and who have grown up with me. As a doctor, it is your responsibility to be able to have unbiased opinion and to be able to trust your justice system and trust your legal system. You cannot be the judge, the jury. आप एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर बन के रहें। मेंटल हेल्थ का मामला उन लोगों के लिए छोड़ दें जो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। इस वजह से अपने आप को बहुत फने खाना समझें और इसको फांसी दो, इसको ये करो, इसको वो करो। यू आर नॉट इवन कॉम्पिटेंट टू डिसाइड। हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर एड्रेस करूँगा कि हमारे यहाँ एवरी थिंग कैन बी बॉट। पुलिस कैन बी बॉट, जजेस कैन बी बॉट, लॉयर्स कैन बी बॉट, सिस्टम कैन बी बॉट। और अमीर आदमी बच के निकल जाता है। अमीर आदमी मुशर्रफ के ज़माने में बच के निकला, मुशर्रफ साहब अभी तक भागे बैठे, और आपके वज़ीर आज़म लंदन में अपने हार्ट का इलाज करा रहे हैं साल के ऊपर से, और वो वापस नहीं आए। देयर इज सिस्टम इन प्लेस। अगर आप लोग सिस्टम को बाईपास करना चाहेंगे तो कल को कोई और बंदा आपके साथ सिस्टम को बाईपास कर लेगा। एंड अगर आप सिस्टम को बाईपास करते रहेंगे, देयर विल नेवर बी अ रूल ऑफ लॉ। हाँ, देयर इज़ करप्शन एट एवरी फील्ड, लेकिन उस करप्शन को ख़त्म करने का ये मतलब नहीं है कि आप खुद करप्ट हो जाएं। वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू हैपन, वेट फॉर थिंग्स टू अनफोल्ड। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे जिसमें मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स ने दूसरों को मारा। आपका क्या ख्याल है, जो सीरियल किलर्स होते हैं जिनको उठाते साथ ही बहुत ज़्यादा सज़ा दे दी जाती है, सज़ा मिलनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, देयर शुड ऑलवेज बी अ पनिशमेंट। और इवन यहाँ पे इवन मेंटल हेल्थ के साथ पनिशमेंट होती है, थोड़ा सा रिड्यूस सेंटेंस होता है, इसका ये मतलब नहीं उनको पनिशमेंट नहीं मिलती। फाइंड आउट द डीपर कॉज। अगर आप लोग सिर्फ बंदे मारते रहेंगे लेकिन डीपर कॉज को फाइंड आउट करके उसको डील नहीं करेंगे, तो कल को इस तरह के 4, 5, 6 और बंदे पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादतियाँ आपके माशरे में होती जा रही हैं। फाइंड आउट द रूट कॉज एंड ट्राई टू एलिमिनेट द रूट कॉज। आइडेंटिफाई कि किस किस को मेंटल हेल्थ है और उसको ट्रीट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कोई इस तरह का वाक़या हो तो उसमें बायस्ड किस्म के, जज्बाती किस्म के बयानात दें और जज्बाती किस्म का स्टैंस अडॉप्ट करें और कहें कि जी इसको फांसी दे दो। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो और उसका राइटफुल डिसीजन निकले, और जैसा भी डिसीजन निकले हमारी लॉ एंड ऑर्डर की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर ये करेज पैदा हो कि वो उस डिसीजन को इन्फोर्स करा सकें। हमारे लोगों में ये एहसास पैदा हो कि जिस तरह वो दिल की बीमारी, गुर्दों की बीमारी को सीरियस लेते हैं, उस तरह मेंटल हेल्थ को भी सीरियस लें। अल्लाह करे कि मेंटल हेल्थ की रिकग्निशन, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के लिए भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस कायम हों, और
इन चीज़ों का इलाज हो सके और लोगों को प्रॉपर्ली ट्रेन किया जा सके कि वो मेंटल हेल्थ की मैनेजमेंट कर लें। आई एम वेरी सॉरी अगर किसी को ये बातें बुरी लगी हैं, बट थिंग्स हैड टू बी सेड कि एज अ डॉक्टर हम लोगों का काम ये है कि जिन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है उन चीज़ों की अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करें। अगर हम लोग इस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले डॉक्टर हजरात जूनियर्स भी इस सिस्टम को चेंज नहीं कर पाएंगे। माजरत के साथ अब इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखें, अगर समझे इस काबिल, अगर बातें पसंद आएँ तो लाइक कर दें वीडियो को, अगर बातें पसंद नहीं आई तो बेशक डिसलाइक दबा दें और मज़ीद वीडियोस के लिए स्टे इन टच। मुँह फट हूँ लेकिन कम से कम बात सीधी करने की कोशिश करता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल द बेस्ट।